नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह की इस पठन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं ईसाई उपन्यास के छठे भाग के 16वें और 17वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। 16वां। काशी काशी, शाम का समय था और बाबा एकदम से उठकर चिल्लाने लगे। जमीन से अचानक आंधी आई। वैसे बाबा अचानक उठ खड़े हुए। उनकी मुद्रा क्रुद्ध हुई। उनकी देह आंधी के समान थरथराने लगी। चेहरा लाल लाल हो गया। वे हाथ फड़काते मस्जिद में इधर उधर तेज तेज चले और बड़बड़ाने लगे। अरे छोड़ वह शक्कर की गठरी। बावले, धन लूटा तो परवाह नहीं की, पर उस चुटकी भर चीनी का मोह तुझसे छूटता नहीं। छोड़ छोड़। डर मत उठा तलवार, उठा सामना कर। मैं हूँ, चिंता मत कर। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वाह शाबाश मेरे बहादुर भाई। अरे संभाल संभाल। अल्लाह अल्लाह बचाओ से। मेरे बहादुर भाई, अरे संभाल संभाल। अल्लाह अल्लाह बचाओ से। अरे रुको रुको। बाबा की आवाज़ आसमान को छूने लगी। उनके गले की नसें फटने लगी। उनके उस तांडव से, उनकी आवाज़ से वहाँ पर उपस्थित लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। उन्होंने डरकर अपने कानों पर हाथ रख लिए और बाबा का जमदग्नि का रूप देखने लगे। उन्होंने जान लिया कि काशीराम मुसीबत में है या फिर उस पर जानलेवा संकट पर आ गिरा है और बाबा से यहीं से बचा रहे। और कुछ पल बाद शांत हुए, अपने आसन पर आ बैठे। अब उनकी आंखों में आंसू थे। 17वां दृश्य। हरामियों, मुझे लूटते हो, काशीराम ने गुस्से से कहा और उन लुटेरों की ओर दौड़ पड़ा। उसने पूरी शक्ति से एक के सिर पर वार किया। उसकी तलवार मस्तक को चीरते हुए अंदर चली गई। खून का फव्वारा उमड़ पड़ा और वह आदमी बिना चीखे वहीं ढेर हो गया। काशीराम ने दूसरे की ओर अपना रुख किया। अपनी रक्त रंजित तलवार उठाकर उसने दूसरे पर भी वार किया और तलवार सिर पर मारनी चाहिए थी, तभी उस लुटेरों ने वार से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा आगे बढ़ा दिया, जिससे उसकी तलवार उसकी गर्दन काटते चली गई। पल में उस आदमी की सिर विहीन देह मिट्टी में गिर कर छटपटाने लगी। काशीराम के इस बलशाही हमले से बाकी डर गए। उनको यकीन हो गया कि अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो यह सबको खत्म किए बिना नहीं रहेगा। काशीराम जब दूसरे लुटेरों पर हमला कर रहा था कि तभी एक दूसरा उसके पीछे से आया। काशीराम ने एक और को मार डाला और वह अब तीसरे कोई और मुड़ने ही वाला था कि पीछे से उस लुटेरे ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और काशीराम के सिर पर दे मारी। काशीराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खून का फव्वारा उठा और काशीराम जमीन पर गिर गया। वह बेहोश हो गए। उसके शरीर की हलचल रुक गई। काफ़ी देर हो चुकी थी। लुटेरों को वहाँ से शीघ्र जाना जरूरी था। काशीराम मर गया है समझकर वे खुश हुए, पर अपने दो साथियों के मरने का उनको दुख भी हुआ। वहाँ थोड़ी दूर पर रहने वाले लोगों की आहट पाकर लूट का माल लेकर वहाँ से भाग गए। उनको यही लगा था कि काशीराम मर गया है, पर वह अभी भी जिंदा था। बस वह बेहोश हो गया था। लुटेरों के गायब होते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए। कोई पानी लेकर आया और काशीराम के चेहरे पर छिटकाया। धीरे धीरे काशीराम होश में आ गया। सिर से बहने वाला खून अब रुक गया था, पर उसके चेहरे पर, कपड़ों पर खून के धब्बे थे। वह देखकर लोग घबराए, कांप गए। कुछ लोगों की मदद से वह उठ बैठा। उसे पानी पिलाया गया। पानी पीने के बाद वह थोड़ा संभल गया, पर उसके सिर में काफ़ी घाव था। आप ठीक है ना? किसी सज्जन ने पूछा। हाँ, आपको बहुत चोट आई है, लेकिन आप बहुत बहादुर हैं। आपने तो दो लुटेरों को मार डाला, पर आप पर हुआ वार काफ़ी गहरा है। जल्द से जल्द इलाज होना ज़रूरी है। हम आपको पास ही के अस्पताल में ले जाते हैं। धन्यवाद, पर मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मुझे शिरडी में बाबा के पास ले चलिए, वे ही मुझे ठीक करेंगे। ठीक है, पर यहाँ 2 दिन रहिए। आपका इलाज होने के बाद शिरडी जाएंगे। नहीं, बाबा ने ही मुझे बचाया है, वे ही मुझे ठीक करेंगे। कृपा कर मुझे शिरडी ले चलिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हम सुबह ही शिरडी के लिए जाएंगे। मैं आपके साथ आऊँगा।
सुबह एक बैलगाड़ी में उसे लिटाकर उस सज्जन ने शिरडी की ओर प्रस्थान किया।